हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपी एनएचएम की तरफ से एक न्यू ऑर्डर जारी हुआ है। देखेंगे कि ऑर्डर में क्या जानकारी है, किन किन बच्चों के लिए या किन किन एम्प्लॉय के लिए ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एमपीएनएचएम का ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको इसी प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है जब आप इसकी एमपीएनएचएम की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक न्यू जो नीचे देखने को मिलेगा विंडो, जिसमें आपको स्टेट सर्कुलर ऑर्डर्स का यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आपको इस पर स्टूडेंट्स क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वन मोर इंटरफेस ओपन होके आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से जितने भी सर्कुलर जारी किए जाते हैं एमपीएनएचएम डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है, वो सारे ही यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मासिक श्रमिक के भुगतान के बाबत में। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्डर्स रहने वाला है वो इम्पोर्टेंट है आपके सैलरी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे डाउनलोड फाइल के रिगार्डिंग चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद सीधा आपको ये पीडीएफ फाइल के रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, ठीक है, नीचे क्या दिखा रखा हो, डेट आपको मेंशन की गई है 25 तारीख का ये अपडेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रति है, ठीक है, समस्त अधिशास्ता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश, समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, या समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्य प्रदेश, या समस्त सिविल सर्जन सहित मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सिविल अस्पताल हैं, ठीक है, जितने भी डीएचएस हॉस्पिटल्स है, या जितने भी सीएमएचओ ऑफिस है, सभी को यहाँ पे ये लेटर इन लोगों ने एमपीएनएचएम के द्वारा यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो लेटर में क्या है, तो विषय लिखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मासिक परिश्रम के भुगतान के बाबत में। ठीक है, तो संदर्भ में लिखा हुआ है, आयुक्त सूक्ष्म सह प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं का पत्र क्रमांक, ठीक है, बजट, ठीक है, डेट लिखिए, चीज़ें मेंशन की है। ठीक है, उपरोक्त विषय अंतर्गत संबद्ध पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें निर्देश है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 1 तारीख को पारिश्रमिक भुगतान किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए वेरी बिग गुड न्यूज़ है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पे एमपीएनएचएम के डायरेक्टर ने यहाँ पे जो भी है उन लोगों ने यहाँ पे ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय लिया है कि भाई जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आउटसोर्स इन द सेंस कि जो कि भाई एजेंसी के द्वारा लगते हैं या किसी के द्वारा रिक्रूट कर लिए जाते हैं, नॉट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो उनका जो सैलरी है वो आपको भाई कितने 1 तारीख को ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है। ठीक है, अब ये इन लोगों को आदेश दे दिया है कि भाई आपको जो सैलरी है वो जितने भी कर्मचारी हैं उनको भाई कितने 1 तारीख को देना पड़ेगा। ठीक है, इस हेतु आउटसोर्स कर्मचारियों को पूर्ण माह की उपस्थिति माह की 20 तारीख की जारी कर दी जाए। ठीक है, 20 तारीख से पहले आपको इनका अटेंडेंस दे देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अतः उन निर्देशित किया जाता है कि मिशन अंतर्गत जिले में चयनित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान का भुगतान प्रत्येक माह की 1 तारीख को किया जाए। ठीक है, और जो भी पुराना जो सैलरी रुका हुआ है वो भी इनको जल्दी से जल्दी देने का क्या करेंगे, ये निर्णय इन्होंने लिया। ठीक है, उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे तथा की गई कार्यवाही से दिनांक 4/11 तक उप संचालक मानव संस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ईमेल पर अनिवार्य रूप से अवगत करावे। ठीक है, भाई ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोल दिया है और छोड़ दिया। ठीक है, इनको साथ में इनको रिपोर्ट भी देना है कि हाँ आपने सैलरी दे दी है या नहीं दी है, हर ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये एमपीएनएचएम के द्वारा, ठीक है,
मिशन संचालक जो कि डायरेक्टर है हमारे प्रियंका दास के द्वारा यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई है। ठीक है भाई, आउटसोर्स जितने भी कर्मचारी हैं सीरियसली उन लोगों को जो सैलरी होता है वो सैलरी भैया कितना मिलता है तो 20 से लेके तो 25 तारीख के बीच में मिलता है नेक्स्ट मंथ का। ठीक है, ये हमने हमारे हॉस्पिटल्स में भी देखा है। तो अब उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हो गई है कि जो आपका सैलरी है भाई वो 1 तारीख को ही आ जाएगा। एज टू रेगुलर कर्मचारी जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय है रिक्रूट किए गए हैं उनके उनके की तरह आपको सैलरी मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आगे इस प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली इस प्रकार की अपडेट आपसे मिस ना हो और सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुँच जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।